हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। प्रॉब्लम 15 क्या है? x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो मेथड है वो किस पर बेस्ड है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ करना है। और क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 से। तो 15 x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब पहले क्या करना है? लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब हमें यहाँ पर कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो कौन सा फंक्शन है? अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखें यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप ले लो तो आपको मिलेगा 0 माइनस 8x। तो x यहाँ पर तो है, तो हमें अगर ये फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? -8x। पर यहाँ तो -8 नहीं है, पर अगर आपको -8x मिल रहा है तो आपको क्या देखना है? सिर्फ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? x, और वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है। ठीक है, तो यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव ऑफ 9 है 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर इज 8x, फिर dx इक्वल टू dt। ऐसा आपको मिलेगा। तो वो हो जाएगा -8x dx इक्वल टू dt। तो फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पर? x dx। यहाँ पर तो न्यूमरेटर में x dx है, तो x dx यहाँ से क्या होगा? dt डिवाइडेड बाय ये जो -8 है वो उधर चला जाएगा। तो आपको ऐसे मिलेगा x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय -8। तो अगर आप अब जो इंटीग्रल है वो लिखते हैं तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx क्या बन जाएगा? dt बाय -8। तो उसके पहले अगर हम इसको फिर से देखें तो ये आपको अगर सब्स्टिट्यूशन बराबर समझना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो लिखेंगे 1 बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये x जो है वो यहाँ पर ले लेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर x dx। दोनों इक्वल है, ठीक है ना? हम सिर्फ दूसरी तरह इसे लिख रहे हैं। तो x dx को हम अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे dt बाय -8। तो हमें यहाँ पर मिलेगा dt बाय -8 और 1 बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर क्या है? t। तो यहाँ पर हमें t मिलेगा। तो I इज इक्वल टू, अब ये जो 1 बाय -8 है वो हम बाहर ले सकते हैं। तो -1 बाय 8 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय t dt। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू -1 बाय 8 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी। तो आपको पता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस सी। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू -1 बाय 8 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी। यहाँ पर हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 15। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 16 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 16 ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। यहाँ पर e⁻²x+3, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो 16
ई रेस टू 2x प्लस 3। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल जो फंक्शन दिया है ई रेस टू 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो इसको अगर आप फंक्शन को देखो तो वो है ई रेस टू 2x प्लस 3। आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो वापस से वो फंक्शन आ जाता है और प्लस सी। पर यहाँ पे जो फंक्शन है वो x नहीं है, यहाँ पे तो लीनियर फंक्शन है, तो इसे हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर फिर से आप x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो 2x प्लस 3 है, तो आपको दूसरा वेरिएबल लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट 2x इक्वल टू टी। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हमें लेना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या है 0, फिर dx इक्वल टू dt ऐसे आ जाएगा। तो हमें मिलेगा 2dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे dx है, तो यहाँ से हमें dx फाइंड करना है, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt बाई 2। अब हम ये जो इंटीग्रल है उसे लिख सकते हैं t के फॉर्म में। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 3 क्या है, देखो ई रेस टू 2x प्लस 3 इज t यहाँ पे, और dx क्या है dt बाई 2। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो अब ये जो हाफ कांस्टेंट है वो हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टी डी टी, ऐसे हमें इंटीग्रल मिलेगा। तो i इज इक्वल टू हाफ, अब आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता है, तो वो है ई रेस टू टी, ठीक है, प्लस सी, ऐसा इंटीग्रल है। तो इसे आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ई रेस टू टी प्लस हाफ सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू हाफ ई रेस टू टी प्लस C1। तो इस कांस्टेंट को, जो नया कांस्टेंट हमें मिला है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सी, उसको हम कहेंगे C1। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा वेयर C1 इज इक्वल टू हाफ सी। ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ, पर एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पे हमें t मिला है, हम इंटीग्रेशन तो ले रहे थे फंक्शन x का, यहाँ पे 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो यहाँ हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, 2x प्लस 3 t है, तो t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेस टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 16। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17। तो प्रॉब्लम 17 है x डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या करना है, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर dx, ऐसे हमें लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर आप इसको देखो एक्स स्क्वायर को, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो x यहाँ पर तो आ रहा है, ठीक है, और dx, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर। तो लेट या पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपको पता है 2x dx, फिर इक्वल टू dt, ऐसे हमें मिलेगा। तो
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हमें चाहिए, यहाँ पे हमें तो एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम ये ऐसा लिखे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी एक्स, तो ये जो x है वो हम डी एक्स की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स डी एक्स, इसलिए हम ये जो इंटीग्रेंड है वो ऐसा लिखेंगे। तो हमें मिलेगा 1 बाय, देखो ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या है, टी, ठीक है, तो 1 बाई ई रेस टू टी, और एक्स डी एक्स हमें क्या मिल गया है, डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ई रेस टू टी डी टी, ऐसा हमें मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ई रेस टू टी क्या है, ई रेस टू माइनस टी फिर डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू माइनस टी क्या होगा, हाँ वहाँ पे हमें फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करें, देखो क्योंकि अगर आपको चेन रूल इन इंटीग्रेशन पता है तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चेन रूल इन इंटीग्रेशन जो आपने एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ किया है, पर अगर आपको वो पता नहीं है तो ये आप फिर से रीसब्स्टिट्यूट करो। तो पुट माइनस टी इक्वल टू यू, कोई दूसरा वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी है -1, फिर डी टी आ जाएगा, जैसे कि x को आता है। अगर यहाँ पे -x होता तो आप क्या लिखते, -1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पर तो वेरिएबल t है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी इक्वल टू डी यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू माइनस डी यू, ऐसे। तो ये हमें अब सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू माइनस टी, तो u है यहाँ पे, और डी टी जो है वो माइनस डी यू है। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू यू डी यू, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो इसे हम अगर इंटीग्रेट करें तो आंसर आपको पता है, फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू यू मिलेगा प्लस सी। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस हाफ ई रेस टू यू प्लस सी, ठीक है, या C1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, C1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू माइनस हाफ जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाफ ई रेस टू यू माइनस हाफ C1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू यू है, तो यू को पहले रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। यू क्या है, माइनस टी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस टी, ठीक है, और माइनस हाफ C1 ऐसे। तो आई इज इक्वल टू माइनस हाफ ई रेस टू माइनस, अब टी जो है उसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस हाफ ई रेस टू यू था, यू को हमने रीसब्स्टिट्यूट किया तो वो क्या था, माइनस टी, तो यू बन गया माइनस टी। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस हाफ ई रेस टू, अब ये जो टी है उसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टी को हमने क्या रीसब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ C1 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, पर इस हाफ C1 को हम, या माइनस हाफ C1 को हम C कह सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा, और ये भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाय
2 तो है यहाँ पे, और ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा 1 बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो वेयर ये जो सी है वो क्या है, माइनस हाफ C1, ठीक है। तो ये होगा आंसर प्रॉब्लम नंबर 17 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 18। तो प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव चैप्टर के फॉर्मूले जो है वो ठीक से बाय हार्ट होने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस इंटीग्रल को लिखे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ऐसे अगर हम लिखे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ये क्वांटिटी है वो है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, टेन इनवर्स एक्स। तो पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू यू। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो इंटीग्रल आई जो है वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू यू और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, डी यू। तो यहाँ पे डी यू बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू यू है ई रेस टू यू प्लस सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, u जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ऐसे हमें मिलेगा, और ये है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 18।